नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम डिजिटल मल्टीमीटर चलाना आपको सिखाने वाले हैं। जो हमारे नए मैकेनिक भाई हैं उनके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो देखें शुरू से लास्ट तक, तभी आप मल्टीमीटर को चलाना सीख जाओगे। दोस्तों, इस डिजिटल मल्टीमीटर में कोई प्रोटेक्शन नहीं रहती है, क्योंकि ये मार्केट में आसानी से 150 रुपये से लेकर 200 रुपये में आपको कहीं भी मिल जाएगा। जो हमारे मल्टीमीटर महंगे आते हैं उनमें प्रोटेक्शन दी जाती है। जो हमारे भाई इस फील्ड में नए हैं उन पर जरा सी गलती होने पर ये मल्टीमीटर तुरंत खराब हो जाता है। जैसे कि आपने वजन मोड पर इसको सेट कर दिया और आपने न्यूट्रल फेस 220 एसी दे दिया, या तो आपका कंटिन्यू बजर रहेगा या आपका मल्टीमीटर डैमेज हो जाएगा। या आप कई भाई ऐसा करते हैं कि 20 वोल्ट डीसी पर इसको सेट किया और एसी में लगा दिया, फिर भी आपका मल्टीमीटर तुरंत खराब हो जाएगा। तो मल्टीमीटर चलाना आपको आना चाहिए, तो आपका मीटर कभी खराब नहीं होगा। जैसे कि हमारे पास ये 10 साल का मल्टीमीटर हो गया है, अभी तक इसमें कोई खराबी नहीं आई है। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। अगर जो हमारे नए मैकेनिक भाई है वे मल्टीमीटर चलाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो पूरी फुल वॉच कीजिए, तभी आप इसको A to Z चलाना सीख जाओगे। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि हमारा जो डिजिटल मल्टीमीटर रहता है ये कहाँ पर हम यूज करते हैं। ये जो हमारा मल्टीमीटर रहता है, जितने हमारे इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट रहते हैं उनके लिए ये यूज किया जाता है, या आपके जितने इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उनको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम उपयोग में लेते हैं। चलिए, तो इसके साथ में 2 वायर आते हैं, रेड ब्लैक। तो ये इसको हम प्रोब बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में कुछ कोडिंग या निशान रहते हैं। तो अभी हमारा ये जो तीरा है ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ऑफ कंडीशन में है। ये जो हमारा ये रोटरी स्विच बोलते हैं इसको, ये जो हमारा बीच सेंटर में है, तो ये है रोटरी स्विच, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी हमारा ऑफ कंडीशन में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी है, इसके बाजू में जो निशान है तो ये वेव होती हैं। तो करंट हमारा दोस्तों 2 प्रकार का रहता है, एक हमारा रहता है एसी, एक एसी और एक डीसी। तो 2 प्रकार का रहता है। जो हमारा बैटरी द्वारा करंट प्राप्त होता है उसे हम डीसी बोलते हैं। जो हमारी घर पर लाइन आती है उसे हम एसी बोलते हैं। जो हमारे घर पर करंट आता है दोस्तों, वो हमारा 220 से लेकर 230 तक वोल्टेज एसी रहता है। अगर आपको घर का लाइन एसी जो हमारा है उसको चेक करना है तो हम ले जाएंगे 750 एसी पर। यहाँ पर करेंगे, आप देख सकते हैं रोटरी के। यहाँ पे क्यों करेंगे दोस्तों, इसलिए कि हम अगर 200 पे करेंगे, हमारा घर का वोल्टेज आ रहा 220 वोल्टेज, तो हमारा वोल्टेज ओवर रहेगा। तो यहाँ पर 200 है, तो 200 से हमें 750 एसी पर रोटरी को सेट करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर प्रोब लगाते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा ब्लैक वायर है यहाँ पर COM यानी कॉम पर लगाना है, तो यहाँ पर हमने कॉम पर लगा दिया। और जो हमारा यहाँ पर तो हम रेड प्रोब यहाँ पर लगा देंगे बीच वाले निशान पर। अगर दोस्तों आपको 10 एम्पियर चेक करना है तो आप इसको निकाल कर यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पे आप लिखा है, शायद आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 10 एम्पियर ये लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो हम इसको ऊपर लगा देंगे, तो यहाँ पर हम एम्पियर भी इसमें चेक कर पाएंगे। अगर आपका 10 एम्पियर मैक्सिमम है तो आप 10 एम्पियर इससे चेक कर सकते हैं। अगर आपका 11 एम्पियर है तो ये मीटर काम नहीं करेगा। बेसिक जो हमारे मोबाइल के कंपोनेंट रहते हैं, लैपटॉप के हैं, वहाँ पर आप ये 10 एम्पियर चेक कर पाएंगे, यहाँ पे इस प्रोब को लगा पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर लगाते हैं, ये हमारा बीच वाला आप देख सकते हैं। तो हम इससे अब हम घर की लाइन चेक करेंगे ताकि हमारे वोल्टेज कितने आ रहा है। तो मैंने रोटरी को कहाँ पर स्विच किया है, सेट किया है 750 वोल्टेज पर एसी पर। तो चलिए यहाँ पर हमारा ये बोर्ड है, इससे हम
चेक करेंगे कि ताकि हमारा कितना घर का लाइन है। चलिए तो मीटर पर ध्यान देना है आप। तो आप देख सकते हैं हमारे घर का वोल्टेज है 228 या 29 या 230 मान लो। तो 230 वोल्टेज हमारी घर की लाइन एसी आ रही है। अगर दोस्तों हम इसको 200 एसी पर सेट करते तो हमारा वोल्टेज ओवर है, तो यहाँ पर आपका काम नहीं करेगा, इसलिए हमें 750 मैक्सिमम पर लगाना पड़ेगा। तो आप इसमें 500, 600 और 700 वोल्टेज भी चेक एसी कर पाएंगे। चलिए इसको निकालते हैं। हमारा जे एसी हो गया 200 से लेके 750। इसके बाद हमारा जो मिली एम्पियर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोडिंग है, यहाँ तक रहेगा। इसके बाद दोस्तों जे हमारा 10 एम्पियर का है, तो जे यहाँ पर जो निशान दिया है, तो इसका दोस्तों हमें मालूम नहीं। अगर आपको मालूम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं जे किसका निशान है। इसके बाद हमारा आता है जेनर, डायोड, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर। यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चेक कर सकते हैं। ये बजर मोड या बीप बोला जाता है। तो बजर मोड पर सभी प्रकार के कंपोनेंट आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो आगे है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है 200 से लेकर 2000 के तक, यहाँ से यहाँ तक आप चेक कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा नीले कलर का है, यहाँ पर हम ट्रांजिस्टर चेक करते हैं। NPN, PNP, यानी कि जो हमारे 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर रहते, यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। इसके बाद आप यहाँ से जो मिली एम्पियर 200, 2000 मिली एम्पियर, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट, 1000 वोल्ट, यहाँ से आप DC जो हमारा बैटरी से वोल्टेज आते हैं, तो आप यहाँ से यहाँ 1000 तक DC वोल्टेज चेक कर पाएंगे। यहाँ पर हमारा DC, इस साइड आपका AC। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कोडिंग रहती है, वेव का निशान रहता है। इस प्रकार आप पहचान सकते हैं। यहाँ बी सेंटर में हमारा रोटरी करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो हमारा ऑन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम पहले करेंगे डायोड, आपको चेक करना बताएंगे किस प्रकार किए जाते हैं। इसके बाद आपको रेजिस्टेंस चेक करेंगे कि कहाँ से कहाँ कौन पर आपको रोटरी को सेट करना चाहिए। तो चलिए रेजिस्टेंस पहले हम डायोड चेक करते हैं। मीटर को लेते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो इसमें क्या रहता है दोस्तों, हम बजर मोड पर करते हैं तो यहाँ पर 10 पॉइंट या 20 पॉइंट या 5 पॉइंट आते रहते हैं। तो आपको दोनों प्रोब को टच करने पर हमारा 00 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमारी कंटिन्यू भी आ रही और 00 भी आ रहे हैं। चलिए तो इस डायोड को चेक करेंगे। ये हमारा 6 एम्पियर का है। इसमें कई प्रकार के नंबर डायोड आते हैं, AC भी आते हैं, DC भी आते हैं। तो आप सभी प्रकार के डायोड यहाँ पर चेक कर पाएंगे। जेनर हो, डायोड हो या रेजिस्टेंस 100 ओम से कम है आपका, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी आप चेक कर पाएंगे। चलिए इसको चेक करते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या रहता है, जैसे कि एक साइड हमारी सिल्वर पट्टी रहती है, आप जानते हैं, तो ये हुआ हमारा प्लस। एक साइड हमारी ब्लैक पट्टी रहती है, तो ये हुआ हमारा माइनस। तो चलिए इस प्रोब को आप यहाँ पर रखना है, एक यहाँ पर, तो कुछ रीडिंग आएगी 438। तो ये हमारा अगर शॉर्ट होता डायोड तो इस प्रकार आपकी बीप देता मल्टीमीटर। चलिए प्रोब को पलटते हैं, रेड को यहाँ करेंगे, इसको यहाँ पर। तो आप देख सकते, आप पलट कर इसमें कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए। एक साइड रीडिंग, एक साइड कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार आप डायोड चेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल इजी है मल्टीमीटर चलाना दोस्तों, बिल्कुल आसान है। आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए तो आप मल्टीमीटर सीख जाओगे। तो हम मीटर चेंज करते क्योंकि इसकी बैटरी डाउन है, तो इससे आपको हम चेक कर बताएंगे। चलिए, तो आपको रेजिस्टेंस चेक करना अगर नहीं आता है तो आपको बजर मोड पर करना है। यहाँ पर आपका जैसे कि ये हमारे पास क्वार्टर वाट में 10 ओम्स है, तो इसको हम चेक करेंगे। तो चलिए, चेक करने से पहले आपको 00 देखना है कि हमारे आ रहा है, ओके है। इसके बाद एक प्रोब आप यहाँ पर रखना, एक यहाँ पर। तो आप मीटर पर ध्यान देना, ये हमारा 10 ओम्स है, यानी कि 10 ओम्स है। तो इस प्रकार मीटर थोड़ा 1-2 पॉइंट आगे पीछे बता सकता है, मगर हमारा जो एक क्रूट है यानी कि 10 ओम्स है। अब इसके बाद हम ये 1K की रेजिस्टेंस चेक करेंगे। ये हमारी क्वार्टर वाट में है, तो यहाँ पर एक प्रोब, एक यहाँ पर रखेंगे। तो आप देख सकते हैं 981, यानी कि हमारी ये
वन के की है, 1K की है ये रेजिस्टेंस। चलिए ये हमारी 1 वाट में है, इसकी वैल्यू है 120K। तो चलिए इसको भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप नहीं बताएगा, मगर आपको हम बता देते हैं, तो मीटर पर ध्यान देना, नहीं बताया। इसके बाद हम रोटरी को आगे ले जाएंगे, दोबारा चेक करेंगे, नहीं आया। इसके बाद और आगे ले जाएंगे, फिर भी हमारी कोई रीडिंग नहीं। इसका मतलब दोस्तों ये नहीं कि हमारा ये रेजिस्टेंस ख़राब है, तो ये हमारी 120K की है। तो और आगे करेंगे हम, तो आप देख सकते हैं अभी भी नहीं। तो इसको हम ले जाएंगे यहाँ पर 200K पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 200K पर, ये हमारी 120K है। तो अब ये बताएगी कि हाँ इसकी वैल्यू कितनी है। तो आप मीटर पर ध्यान दीजिए, 119 आ रहा है, यानी कि एक्यूरेट है। हमारी ये 120K है तो 119 आ रहा है। मीटर कहाँ पर सेट किया रोटरी को? 200K पर। चलिए दूसरा रेजिस्टेंस आगे बताते हैं। और रेजिस्टेंस चेक करने का बिल्कुल आसान तरीका रहता है दोस्तों। आप यहाँ पर बजर मोड से ले जाइए, जैसे कि मैंने बताया है। यहाँ पर आपका अगर कोई वैल्यू नहीं है तो और आगे की लीजिए, अगर यहाँ पर नहीं तो और आगे ले जाइए रोटरी को। यहाँ पर नहीं आ रही तो और आगे आप रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 2000K तक ले जाइए। आपका अगर यहाँ तक रेजिस्टेंस नहीं बताएगा तो रेजिस्टेंस ख़राब माना जाता है, यानी कि ओपन है। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी हमारी 9 वोल्ट की बैटरी है। वैसे तो इस पर दोस्तों लिखा भी है यहाँ पर 9 वोल्ट, तो फिर भी हम इसको चेक करेंगे कि हमारी चार्ज है या नहीं। तो मीटर को हम रोटरी को ले जाएंगे 20 वोल्ट DC पर। तो चलिए इसको चेक करते हैं। एक प्रोब आपको यहाँ पर रखना, एक यहाँ पर। तो मीटर पर ध्यान दीजिए, 9 वोल्ट 82-83 पॉइंट आ रहे। आप बाजू में देख सकते हैं जी माइनस का निशान आ रहा, यानी कि आप देख सकते हैं। तो हम प्रोब उल्टी लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर बैटरी पे प्लस रहता है, जी प्लस है, और जी हमारा माइनस। तो हम प्लस का प्लस लगाएंगे, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। तो हमारा माइनस चला गया, यानी कि अब सही लगा हुआ है 9 वोल्ट 84 पॉइंट। तो ये हमारी बैटरी चार्ज है। इसके बाद हमारा आता है दोस्तों, चलिए हम आपको बता दें, हाँ इस प्रकार के जो लिथियम सेल आते, आप 1 वोल्ट से 20 वोल्ट तक यहाँ से DC पर चेक कर पाएंगे। तो चलिए इसको भी करते हैं। तो एक प्रोब हम यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो मीटर पर ध्यान दीजिए, तो हमारे 3 वोल्ट 88 पॉइंट आ रहे, यानी कि हमारा लिथियम सेल ओके है। चलिए इसके बाद आपका जैसे 20 वोल्ट से ओवर वोल्टेज है, यानी कि करीब मान के चलो 100 वोल्ट, यानी कि 150 वोल्ट या 200 वोल्ट, तो हम रोटरी को 200 वोल्ट DC पर सेट कर देंगे। तो आप DC चेक 200 वोल्ट भी कर सकते हैं। मान के चलो आपका 1000 वोल्ट है DC, तो आप 1000 पर सेट कर देंगे। तो इस प्रकार मीटर को चलाना बिल्कुल आसान है, आसान तरीके से मैंने समझाया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो या कोई सीखने को मिला हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर देना। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।